जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग एचएम अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो कि हम लोग सेट फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 3 DX को हम लोग करने वाले हैं। हम लोग जो है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के ही सेट को हम लोग अच्छे से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो, हम उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी डाउट है आप तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट 3 में पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 20 क्वेश्चंस है। आज के इस क्वेश्चंस में जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उसको हम जो है डिले कर देंगे, ठीक, जो सिमिलर क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस आपको है गिवन है इसमें, उस क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, द 15th term from and the AP 13 16 19 160 is। तो 15th term from and, तो and से 15th term हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? and से 15th term हमारे पास AP गिवन है, तो AP हमारे पास गिवन है। AP क्या है हमारे पास? 13 है, 16 है, 19 है, डॉट 160 है, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पर आप लोग जानते हो कि हमारे पास ए जो है, ए हमारे पास 13 है एंड यल है 160, और 15th टर्म ऑफ फ्रॉम एंड हम लोग जानते हैं कि फार्मूला कि nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है, इससे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 16 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हमारे पास रिमाइंडर है। तो यल की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 160 माइनस एन की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 15, क्योंकि 15 तो ये 15th टर्म है ना, तो 15 माइनस 1 और डी की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 3, तो 160 माइनस 14 इंटू 3, तो 160 माइनस 14, 3 ज़ा 42, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो हमारे पास 118। राइट आंसर बी, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास आंसर -3 एंड एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास आंसर 5। तो फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी, तो वाई एक्सिस विल बी -3, तो -3 इज राइट आंसर, ए पार्ट इज राइट आंसर। ओके, the sum of powers of prime factors of the factorization of the number 144 will be। तो 144 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलो इसको आपको हम बताते हैं 3, तो 144 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कैंसिलेशन करो, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 है, एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 13, 3 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4, तो 2 दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2, तो ऐड कर लो तो 4 + 2 6। राइट आंसर डी, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 132 288 इक्वल्स 3168, देन एचसीएफ ऑफ 132 और 288 विल बी। तो इसके लिए आप लोग इसको कैसे लगाओगे? इसको सॉल्व करोगे आप लोग ऐसे, इसको सॉल्व करोगे वन एलसीएम है, तो एलसीएम हाईएस्ट यानी एचसीएफ हम लोग एचसीएफ, तो एचसीएफ इक्वल्स 132 इंटू
288 डिवाइडेड बाई 3168। तो जो भी हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी फाइंड आउट हो वही हमारे पास आंसर, ठीक। तो इसको हम लोग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल्स 0 आर इक्वल्स द वैल्यू ऑफ m विल बी। तो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास, क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे गिवन है हमें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m इक्वल्स 0 आर इक्वल्स द वैल्यू ऑफ m। जब इक्वल्स हो, इसमें जो है हम लोग फार्मूला हम लोग डिस्क्रिमिनेंट्स यूज करेंगे, जब इक्वल्स हो तो इक्वल्स में हम लोग 0 लेते हैं, ठीक। इक्वल्स होने पर हम लोग इक्वल्स में क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल्स 0। तो ये हमें गिवन है और यहाँ पर हम लोग ए कॉल्ड बी कॉल्ड सी, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे हम लोग। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0, देन बी स्क्वायर तो माइनस 12 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू m इक्वल्स 0, तो माइनस 144 माइनस 4 3 12 m इक्वल्स 0, तो माइनस 12 m इक्वल्स माइनस 144, 12 जा 144, तो m इक्वल्स 12, माइनस टू माइनस कैंसिल, तो राइट आंसर डी। तो डी इज राइट आंसर, क्वेश्चन 6 द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0 विल बी। तो द सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स की जो सम है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में हम लोग माइनस बी बाई ए, फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑलरेडी है तो 3/5, तो 3/5 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। और मल्टीप्लाई में 2/5। क्वेश्चन 7 द HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज। तो इसका HCF को फाइंड आउट करोगे, तो HCF फाइंड आउट करोगे तो इसका HCF 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 1 इज राइट आंसर सी। और आप लोग HCF तो आप लोग फाइंड आउट भी कर लोगे। क्वेश्चन 8 पॉइंट P A by 8, पॉइंट P, क्वेश्चन 8 पॉइंट P A by 8, 4 and midpoint the line segment joining the points A, तो points A is -4, 2 और B is 5, 6। द वैल्यू ऑफ विल बी A, तो A की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला यूज करेंगे हम लोग इसमें द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे यानी y2 एंड y1 प्लस y2, इसे x इक्वल्स और इसे y इक्वल्स हम लोग पुटअप करते हैं, दैट्स x दैट्स y। तो x इक्वल्स, तो x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे a बाई 8, x1 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे -4 प्लस x2 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 5/2, तो a बाई 8 इक्वल्स 1/2, 2 4 ज़ा 8, तो a इक्वल्स 4। तो राइट आंसर डी। तो डी इज राइट आंसर, ओके।
तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में इन द गिवन फिगर BC पैरेलल PQ is drawn in triangle ABC if PQ ratio BC 1/1:3 the ratio of AP and PB will be क्वेश्चन 9 गिवन है ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट PQ, midline PQ and BC parallel PQ and ABC if PQ ratio BC तो PQ ratio BC तो PQ ratio BC equals 1:3 the ratio of AP and PB तो AP and PB क्वेश्चन मार्क। अब AP by PB तो AP by PB सिंपल, AP 1 और PB 2 देन सम ऑफ 3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आपके पास आप लोग 3 फाइंड आउट करोगे, तो ये 1 और ये 2 तो देन रेशियो 1:2 इज राइट आंसर। तो 1:2 इज राइट आंसर सी पार्ट, तो सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10 द वैल्यू ऑफ 4/3 10 नंबर 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इसमें केवल वैल्यू को पुटअप करेंगे, बस वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट है तो इसको हम लोग आसानी से एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4/3 को 4/3 लिखो, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 4/3 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2 एलसीएम इज 4 तो 4 1 जब 4 प्लस 1 माइनस 2 2 जब 4 5 सब्ट्रैक्ट बाई 3 तो 3/4 राइट आंसर ए, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 if 1/cosec theta equals 1/sec theta तो 1/sec theta then theta equals is तो 1/cosec theta equals sin theta और 1/cosec theta equals cos theta, sin theta equals we know that sin 90 minus theta equals cos theta तो sin theta कैंसिल, थीटा इक्वल्स 90 माइनस थीटा इधर ले आओ इसको तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स 90 245 इज 90 तो थीटा इक्वल्स 45 दैट्स राइट आंसर। तो राइट आंसर ए, तो ए इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 इन द फिगर ए बी 3 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर बी डी 2 सेंटीमीटर एंड सी डी 4 सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ बी ए डी एंड सी ए डी विल बी। तो देन क्वेश्चन 12 गिवन है हमें ए बी सी डी 3 सेंटीमीटर 2 सेमी 6 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग बी ए डी एंड सी ए डी। तो बी ए डी एंड सी ए डी, बी ए डी सी ए डी सिंपल है। बी ए डी एंड सी ए डी, तो डेट्स ए डी। हाँ, तो बी ए डी सी ए डी, तो ए डी इज कॉमन रेखा है तो 1:1, दैट्स आंसर। बी पार्ट इज राइट आंसर। कॉमन कॉमन लाइन है ना, बी ए डी और सी ए डी जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, इसीलिए यहां पर 1:1 हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन 13 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें फार्मूला अगर हमें गिवन है, फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर आप लोग जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 2 tan A बाई 1 + tan स्क्वायर A, दैट्स sin 2A। तो फार्मूला ये है sin 2A का, और A हमें गिवन है, A जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो A क्या गिवन है, A 30 डिग्री हमें गिवन है, तो sin 2 × 30 डिग्री, तो sin 60 डिग्री, दैट्स राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 ट्रायंगल पी ओ क्यू, बी ओ एंगल 45 एंगल 60 डिग्री। पॉइंट ए एंड पी आर, तो ए एंड पी आर, तो ए एंड पी आर, पी ए, तो ए एंड पी आर, तो वी नो दैट ट्रायंगल्स में टोटल एंगल्स 180 डिग्री को होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो 60 डिग्री एंड ये एंगल 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 45 एंड 45, तो 45 देखो हमें P तो गिवन है, हमें P इज 60 डिग्री, तो P इज 60 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये एंगल 90 है, और ट्रायंगल में टोटल एंगल जो टोटल एंगल्स हमारे पास 180 होती है, तो ये 45 है, तो ये भी 45, तो देन 45 45 90 और 90 18, तो 80 हमारे 80 करने के लिए ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर 45 45 ऐड करेंगे तो 90 और 90 90 80, तो ये एंगल ए क्या है हमारे पास 45, तो एंगल ए क्या है हमारे पास 45, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, तो सी इज राइट आंसर, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्किल विद रेडियस आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 × πr², बट यहाँ पर एंगल P है तो P/60 πr², राइट आंसर हमारे पास डी है, P/720 × 2πr², 2 से 720 को कैंसिल कर लो 360 हो जाएगा। हाँ, तो P/360 πr² या P/720 × 2πr², राइट आंसर डी। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल ऑफ द सेक्टर 60। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन हम लोग 16 को करेंगे, तो 16 में है कि रेडियस हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर यानी थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स आंसर। थीटा की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 60 डिग्री और 360 इंटू पाई की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 2/7 20/7 22/7 इंटू आर की जगह 6 इंटू 6, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर इज ए। तो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 17, फॉलो द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। तो इसके मीन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे अगर मीन पूछ दिया जाए क्वेश्चन हमसे तो फिर हम मीन आपकी बार बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे का जो मीन है आप लोग करोगे उसको। तो मीन हमारे पास 18 कर लेते हैं, मीन इधर कर लेंगे 18 नंबर। तो 18 में है इफ द अर्थमेटिक मीन एंड मॉड ऑफ द गिवन डाटा आर। तो मीन हमें गिवन है, तो मीन हमें गिवन है मीन 28 और मॉड है 16 और मीडियन जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि मॉड इक्वल्स 3 मीडियन -2 मीन। तो 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो 16 और 3 इंटू मीडियन कैपिटल M -2 इंटू 28, इधर ले आओ इसे, तो 3M इक्वल 16 प्लस 56 ऐड कर लेंगे तो 3M इक्वल्स 6 6 12 कैरी 1 6 7, तो 3 से 3 2 6 3 4 12, M इक्वल्स 24। तो M इक्वल्स 24, तो C इज राइट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास इंटरवल में हमें है गिवन है, क्लास इंटरवल में 0 to 10 10 to 20, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 और 40 to 50 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4 5 4 5 6 4 1। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेबल विल बी। तो हाईएस्ट हमारे पास डिजिट है नहीं, यहाँ पर जब भी हम लोग मीन को हम लोग फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, इसके बाद fx को फाइंड करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो इसे कॉल्ड करेंगे सिग्मा f। तो 10 ये हो गया 4 6 10 10 और 10 20 ठीक, ऐड कर लेंगे 20 आ जाएगा ये 10 और 10 20 ठीक। हाँ, जब यक्स को फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों डिजिट को ऐड करके हम लोग उसको हाफ कर लेंगे तो 5। अब ये 15 और डिफरेंट है 10 का डिफरेंट है तो 10 10 ऐड करते जाओ 25 35 45 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 5 20 और 75 15 5 75 और 25 6 150 और 4 5 20 कैरी 2 4 3 12 और 14 और 45। इसे ऐड कर लेंगे तो इसे कॉल्ड करेंगे सिग्मा एफएक्स 5 5 10 1 तो 4 8 8 9 कैरी 1 है 9 9 14 14 16 16 और 23 2 1 2 2 2 4 और यक्स बार मीन को फाइंड आउट करेंगे तो यक्स बार इक्वल्स
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स 430 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 21.5 राइट आंसर सी। तो सी इज राइट आंसर। ऐसे ही मीन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगर मीन को हमें फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए तो मीन को हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप लोग करोगे उसे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो मॉडल क्लास, तो सबसे हाईएस्ट डिजिट देखेंगे हम लोग। हाईएस्ट डिजिट जो है हमारे पास 8 है। फ्रीक्वेंसी में देखो, फ्रीक्वेंसी में 8 है, तो 8 के ऊपर क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है 3 to 5। तो 3 to 5 राइट आंसर, यानी वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 20, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो 0 to 10, इसमें भी सबसे हाईएस्ट डिजिट देखेंगे। हाईएस्ट डिजिट जो है 20 है, और 20 के क्लास इंटरवल क्या है 30 to 40। तो राइट आंसर बी, वी इज राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन आपके इसमें 21 है, हम जो है 1 से ही करेंगे। सेक्शन बी है, डिटेल्स आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डू ऑल द पार्ट्स, सभी पार्ट्स को आप लोग सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन हम लोग 1 का ए से पहले हम 1 का बी कर रहे हैं, ठीक। तो आंसर 1B फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 1A सेकेंड टाइम में करेंगे, ठीक। तो इफ 10A प्लस बी, 10A प्लस बी गिवन है हमें 1, और 10A माइनस बी गिवन है 1/√3, एंड A एंड B जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। इसको फाइंड करेंगे। तो we know that 10A plus B equals, ये 1045 डिग्री का वैल्यू है ये। तो 1045, 10 से 10 कैंसिल, तो A प्लस B इक्वल्स 45, इक्वेशन फर्स्ट। 10A माइनस B इक्वल्स 10, 30 डिग्री का वैल्यू है ये। 10 से 10 कैंसिल, a माइनस वी इक्वल्स 30, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेंगे। v से b कैंसिल, a 2a इक्वल्स 2, ऐड कर लेंगे तो 75। a इक्वल्स, इसका हाफ करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 17, 2 7 जा 14, और 0.1 2 5 जा 10, तो 37.5। तो ए की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड हम लोगों ने कर लिया 37.5, और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो b इक्वल्स 45 माइनस 7, यहाँ पे 0 कर लेते हैं हम लोग, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कैरी 1 5.7 और 3, तो 7.5। तो बी आंसर हमारे पास क्या है, बी जो है हमारे पास 7.5। ए है 37.5 और बी है 7.5। अब इतनी को शॉर्ट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। बन गए 1A प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम प्रूव करेंगे कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी इसको बता देते हैं। तो आंसर 1A, तो √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 रेशनल नंबर है नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है।
लेट कर रहे हैं, लेट द रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, लेट करते हैं। और इरेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट रेशनल नंबर इज P बाई क्यू, देन Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी अगर रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर, तो इन दोनों को इक्वल्स कर सकते हैं। तो रूट थ्री इक्वल्स P बाई क्यू। और कभी भी अगर रूट हो तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते ही है, रूट को हम लोग कैंसिल करने के लिए। तो इन बोथ साइड स्क्वायर, इन बोथ साइड स्क्वायर, तो रूट थ्री टू द स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो थ्री इक्वल्स पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। डिवाइड में पहुंचा दो, पी स्क्वायर इक्वल्स थ्री क्यू स्क्वायर। तो थ्री डिविजल, थ्री जो है किससे डिविजल है, थ्री जो है डिविजिबल, डिविजिबल बाई थ्री डिविजिबल बाई पी, थ्री डिविजल बाई पी। तो एंड पी इज डिविजल बाई थ्री, पी इज डिविजिबल बाई थ्री। अब हम लोग अगेन लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे अगेन, लेट पी इक्वल्स थ्री के, और यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट पुटअप कर लेते हैं। तो पी के वैल्यू रखेंगे थ्री के स्क्वायर इक्वल्स थ्री क्यू स्क्वायर। तो थ्री स्क्वायर तो नाइन के स्क्वायर, नाइन के स्क्वायर इक्वल्स थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्यू इक्वल्स थ्री के स्क्वायर। तो थ्री के स्क्वायर, तो क्यू यहाँ पर देखो, पी जो है पी डिविजिबल था थ्री से, तो यहाँ पर क्यू इज डिविजिबल बाई थ्री। तो दोनों ही P एंड Q दोनों ही थ्री से डिविजिबल है, तो दोनों ही थ्री से डिविजिबल है, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, तो लैंग्वेज आपको बताते हैं, लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है, इसको तो आप लोग हर कंडीशन में रेट करोगे। तो दिस इम्प्लाइज, दिस implies that a, implies that P and Q, P and Q दोनों ही कॉमन है, क्योंकि थ्री से ये डिविजिबल है ना। तो P and Q have थ्री as a common factor, as a common factor, and this this is a, this is a contradiction to the fact that, to the fact, to the fact that P and Q are co-prime, co-prime. Hence root 3 can not be expressed P by Q, or it can it can not be, it can be, it can be said root 3 is irrational number,
इरेशनल नंबर। ये लैंग्वेज तो लिखना होता है यहां से इतना। क्वेश्चन वन के सी में है टू क्यूब्स each of the volume 64 are joined and the from cubed from and total surface area of the resolving cuboid। तो देखो दो क्यूब्ड जॉइंट है यार, दो क्यूब जो है जॉइंट है इस अकॉर्डिंग। तो आंसर 1C, therefore cubed are joined, क्यूब्ड आर जॉइंट, टू क्यूब जॉइंट है, वन क्यूब और एक और क्यूब्ड जो है इसके साथ जॉइन है, देयरफॉर तो टू क्यूब्ड आर जॉइनिंग। और द क्यूब्स वॉल्यूम 64, तो वॉल्यूम जो है क्यूब्स यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है 64 है। तो वी नो दैट क्यूब्स वॉल्यूम इज ए क्यूब, तो इसका साइड यानी ए क्यूब इक्वल्स 64, तो ए इक्वल्स 4। ए क्या है, ए जो है साइड है, तो साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। एंड हम लोग काल्ड करेंगे कि लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 4 सेंटीमीटर और हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और हम लोग टोटल सरफेस हम लोग फाइंड करेंगे, टू कोष्टक L2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, तो यश इक्वल्स 1, x इक्वल्स 2 LV, तो 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 यानी 4 इंटू 8 यहाँ पर। तो जब हम टोटल सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। ठीक, क्वेश्चन 1D फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो मीडियन जो है अब आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि टोटल दोनों सेट में मीडियन हमने आपको क्लियर करा दिया है। तो मीडियन जो है आप लोग फाइंड आउट करोगे, आप ही लोग इसको फाइंड आउट करोगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करना, तो हम इसको भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो आगे के सेट 4 में हम मीडियन को प्रोवाइड करेंगे। मीडियन सिंपल है, आप लोग करोगे इसको। ई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड एक्स एक्सिस टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो जॉइनिंग पॉइंट्स को हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो आंसर 1E। जॉइनिंग पॉइंट है 1, -5 एंड -4, 5। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। x एक्सिस के पॉइंट हमारे पास गिवन होते हैं a, 0, दैट x एंड y। इसे कार्ड करते PAB, इसे भी आप लोग कर लोगे, केवल हम टॉपिक बता दे रहे। फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय x axis to the line segment joining the point। तो find the coordinate of the point divided by x of the line segment joining points। तो जब डिवाइडेड हो तो हम लोग जो है यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल्स x1 प्लस x2 बाई 2, देन x इक्वल्स a और x1 एक x1 है 1 और x2
x2 -4/2, तो a इक्वल्स -3/2, तो पॉइंट -3/2, 0, दैट्स आंसर, दैट्स आंसर। तो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम में पॉइंट क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। क्वेश्चन आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो उसके नंबर तो फिर आपके गए उसके नंबर तो गए। क्वेश्चन को करके ही आओगे, यानी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कोई डाउट हो, मतलब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको कोई भी सोल्यूशन है। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे, उसको तो करके ही आओगे आप लोग, है ना, उससे करके आओगे। और वीडियो में लाइक जरूर करके आप लोग जाइए, क्योंकि जिससे कि हम मोटिवेट हो जाए, मोटिवेट करके हमें मोटिवेट करोगे तो फिर हम आगे के वीडियोस को सेट 4, 5, 6 को हम शेयर कर पाएंगे। फिर अगर हम लाइक्स नहीं देखते तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होने के बाद फिर इच्छा नहीं होती कि फिर वीडियोस को और प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ मोटिवेट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1F। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो ए बी जो है एक सर्किल का डायमीटर है, तो आंसर 1F। ये एनी दिस इज एनी सर्किल, और सर्किल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए बी है, ए बी सर्किल का डायमीटर है। एंड सर्किल सेंटर इज 2, -3, तो सेंटर जो है 2, -3, 2, -3। एंड कोऑर्डिनेट बी आर, तो बी जो है 1, 4, तो 1, 4। एंड ए वेयर ए, तो ए हमने लेट कर लिए एक्स एंड वाई, तो ए हम लोग फाइंड करेंगे। और यहाँ पर ए एक्स एंड वाई और बी 1, 4 और 2, -3, दैट्स एक्स वाई, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट्स का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर फार्मूला x इक्वल्स x1 प्लस x2 y2, y इक्वल्स y1 प्लस y2 y2, वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। तो x की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे 2 इक्वल्स x1, तो x प्लस x2 1/2, तो 2 to the 4 सब्ट्रैक्ट बाय 1 3, तो x इक्वल्स 3, तो x इक्वल्स 3, y इक्वल्स -3 और y1 इक्वल्स y प्लस y2 इक्वल्स 4, 4 to the 6, इधर सब चेंज 10, तो y इक्वल्स -10, दैट्स पॉइंट्स 3, -10, दैट्स आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, डू एनी 5 पार्ट्स, कोई 5 पार्ट्स करोगे, यहाँ पर टोटल पार्ट्स करेंगे, ठीक, टोटल पार्ट्स। फाइंड देयर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर, दैट्स 22 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 2A, तो आंसर 2A। एक हमारे पास सर्कल गिवन है, हमें इस सर्कल गिवन है, इसके 4 पार्ट्स करते हैं। तो वी नो दैट्स टोटल सर्कल्स, होल सर्कल्स एंगल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, 1 पार्ट्स 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। एक एक पार्ट्स जो है वो 90 एंगल्स हैं। और अगर हम लोग कोई भी सर्कल हो उसको 4 पार्ट्स करते हैं तो उसे सेक्टर, हम लोग सेक्टर कहते हैं उसको, तो सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर बनाइए। एंड हमारे पास जो इसका सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल्स 22, तो 2 इंटू
पाई की जो वैल्यू है 22/7 इंटू आर बाई 22, 22 से 22 कैंसिल, तो आर बाई 7/2 एंड area of sector is theta by 360 और पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू थीटा की वैल्यू है 90/360 और एंड 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 4 36 एंड 11 एंड 2, तो 77/8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। क्वेश्चन बी, 2b, find the area of segment of circle of radius 12 centimeter whose corresponding sector has a central angle of 60 degree। तो क्वेश्चन टू बी, तो आंसर 2b। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल जो है वो 60 डिग्री, तो हमें ये गिवन है, तो थीटा इक्वल्स 60 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस गिवन है हमें, तो रेडियस आर इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस हुज क्रॉसपोंडिंग सेक्टर। तो क्रॉसपोंडिंग सेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एक सर्किल बनाते हैं और सर्किल में इस प्रकार से एक ट्रेंगल है जो कि 160 डिग्री है, 160 डिग्री है, और क्रॉसपोंडिंग सेक्टर जो है हम लोग इसको फाइंड आउट जब करेंगे, तो यहाँ पर सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रेंगल यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल तो ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 और ये साइड स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू जो है 60, तो 60/360 इंटू पाई बाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस रूट 3/7, ए की वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 12 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 और 6 2 12 एंड 4 3 12, देन ये 44 इंटू 12/7 माइनस रूट 3 इंटू 12 3 36, 12 3 36 एंड 12 4 48, 48 इन 52/7 माइनस 36 रूट 3, 36 रूट 3 डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो 7 7 49, तो 75.36 माइनस 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। क्वेश्चन डी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सी को अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं। डी में क्या है? इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो 2D
तो cos थीटा इक्वल्स 4y5, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस थीटा, तो ट्रेंगल हम लोग ट्रेंगल बना लेंगे कॉस थीटा, तो 4y5 दैट्स 3। जब ये 5 है तो इसकी जो हाइपोटेनस 5 है और बेस 4 है, तो जो लेंथ है ये फिर परपेंडिकुलर जो है 3 है। तो साइन थीटा 3/5, तो 3/5 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 4/5 प्लस टेन थीटा 3/4, तो 9/16। तो ये 12/25 प्लस 9/16 फ्रैक्शन कर लेंगे, तो 16 टू द 32 और 192 प्लस 225/400 ऐड कर लेंगे। तो ऐड जब कर लेंगे तो 417/400 दैट्स आंसर। 417/400 दैट्स आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर E find the from X following frequency table 25 mean of marks obtained by students। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है और आप लोग इसमें मीन जो है मीन को फाइंड आउट करोगे। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर E एंड F एंड 3 ये सब जो है आप लोग कर लोगे, ठीक, क्योंकि पीछे सेट 1 सेट 2 में सेम क्वेश्चंस गिवन हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, फिर भी उसमें डाउट हो और इसमें भी आप लोग ना कर पाओ, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करो। सेट 4 जब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें प्रोवाइड कर देंगे, और या सिमिलर क्वेश्चन हो तो उसमें ये क्वेश्चन ना बता के उस सेम सिमिलर क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का और ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 3 का और भी आप लोग कर चुके हो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को हम बता रहे हैं, 4 को बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द हाइट ऑफ टेम्पल इज 15 मीटर। तो टेम्पल की जो हाइट है वो 15 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टेम्पल एंगल एलिवेशन टॉप बिल्डिंग अपोजिट साइड ऑफ रीड 30 डिग्री एंड एंगल डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 45। प्रूफ दैट द हाइट 5 + 3√3। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखो, इसको जब प्रूफ करेंगे तो हमारे पास एंगल गिवन है हमें। तो इस प्रकार से हमें एंगल गिवन है। ये जो एंगल है ये हमारे पास हमें गिवन है 30 डिग्री, और ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। और जो बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की टेम्पल जो है ये 15 मीटर है। टेम्पल जो है 15 मीटर है। ये लेट कर लिया हमने x मीटर, तो ये भी x मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होती है ABCD, ठीक। हम लोग नामकरण कर देंगे ABCD। तो ABC यहाँ पर, D यहाँ पर, E को हम लोग इसको इसमें जो है इसका नेम रख लेंगे। हाँ, एंड हम लोग प्रूफ करेंगे बिल्डिंग जो 5 + 3√3 मीटर। देखो, हम लोग ट्रेंगल ABC ले रहे हैं। ट्रेंगल ABC 10 30, ये H, तो 10 30 तो लेंथ बाई ब्रीथ, तो ये आपके पास लेंथ यानी परपेंडिकुलर बाई ब्रीथ, तो H/X। बट x जो है टोटल ले रहे हैं हम लोग, टोटल ले रहे हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर देखो रिवर्स है ना, अपोजिट एंगल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर -15 और 10 30 डिग्री 1/√3 = H - 15/x।
तो x इक्वल्स एच माइनस 15 और रूट 3 इक्वेशन फर्स्ट। और ट्रेंगल ए ई डी तो 1045 डिग्री, और 1045 की जो वैल्यू होती है 1, 1045 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमें गिवन क्या है 1। तो 1045 जो है ये टेम्पल के लिए है, तो 1/x, तो 1/15/x, तो x इक्वल्स 15। इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो 15 इक्वल्स एच माइनस 15 और रूट थ्री देन हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 इक्वल्स एच रूट 3 माइनस 15 रूट 3, इधर ले आएंगे इसको, तो एच रूट 3 इक्वल्स 15 प्लस 15 रूट 3, 15 कॉमन लेंगे, तो एच इक्वल्स 15 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बाई अंडर रूट थ्री का ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच इक्वल्स 15 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई 3 1 जा 3 कैंसिल, तो 5, तो एच इक्वल्स हमें प्रूफ करने थे कि एच इक्वल्स 5 3 प्लस रूट 3, दैट्स आंसर। यही हमें प्रूफ करने थे, हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। ठीक, तो दैट्स आंसर। क्वेश्चन इसका और, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल elevation of top a tower 60, from the top building angle depression of foot tower 45, height of the tower is 40 meter, then prove that the height 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। सेम यही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास 4 का और करेंगे, तो आंसर 4 और इसका करेंगे और, तो 4 का और में सेम हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, सेम स्ट्रक्चर, एंगल केवल चेंजमेंट है। एंगल है 45 एंड 60, तो 45 एंड 60, तो 45 एंड 60 एंगल है। ठीक, तो इसका हम लोग नेम ए बी सी डी एंड ई, और ये x मीटर, इसकी डिस्टेंस हम लोग रख लेंगे x मीटर। ठीक, x मीटर डिस्टेंस रख लेंगे। अब 10 ए ई डी, ट्रेंगल ए ई डी एंड ये ए ई डी तो 1060 डिग्री, जस्ट मिनट, देन इसको हम लोग लेट कर लेंगे एक्स एच, और इससे हम लोग 40, तो 1060, तो 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री। ठीक, तो ट्रेंगल ए डी सी, तो ए डी सी 1060, तो एच माइनस 14 माइनस एच, तो 40 माइनस एच, 40 माइनस एच बाई एक्स। 1060 डिग्री की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, जानते हैं कि हम लोग 1060 डिग्री वैल्यू जो रूट 3, तो रूट 3 बाई 40 माइनस एच बाई एक्स, तो एक्स इक्वल्स 40 माइनस एच बाई रूट 3, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ट्रेंगल ए ई बी, तो 10 45 इक्वल्स एच बाई एक्स, 1045 1 इक्वल्स एच बाई एक्स, तो एक्स इक्वल्स एच, और इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर x, तो एच इक्वल्स 40 माइनस एच बाई रूट 3 डिवाइड में, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 एच प्लस एच बाई 40, एच कॉमन, तो 1 प्लस रूट 3 इक्वल्स 40 डिवाइड में, तो एच इक्वल्स 40, ये 1 प्लस रूट 3 नहीं, रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 प्लस 1,
तो √3 - 1 और √3 + 1 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h इक्वल्स 40 √3 - 1, ये √3² - 1² स्क्वायर कैंसिल, तो h इक्वल्स 40 √3 - 1/2, 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो h इक्वल्स 20 √3 - 1 मीटर। दैट्स आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इतने का शॉर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन विच सरमाउंडेड ऑन ए और ए हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो हेमिस्फीयर बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 5 है, तो आंसर 5, तो हेमिस्फीयर, देयरफॉर हेमिस्फीयर एंड शेप कोन, तो इस पे कोन है, तो कोन को बनाते हैं, ये कोन विच सरमाउंडेड ऑन ए हेमिस्फीयर सेम बेस रेडियस, दोनों के रेडियस इक्वल्स है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोर आर इक्वल्स, रेशियो रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, तो इसकी हाइट तो h है, रेडियस r है, हाइट h है, दोनों के रेडियस और हाइट दोनों के जो रेशियो है ये हम लोग गिवन करेंगे। तो यहां पर एक चीज यहां पर हमें ये नोटिस है कि कार्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन इक्वल्स, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कार्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। तो इसकी जो कर्व्ड सेमी स्फीयर की जो कर्व्ड सरफेस है, ये होता है हमारे पास 2πr² एंड ये होता है πrl, पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो l इक्वल्स 2r, तो l इक्वल्स 2r, देन l के जो फार्मूला है, फार्मूला √h² + r² इक्वल्स 2r, बोथ साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो h² + r² इक्वल्स 4r², h² इक्वल्स 4r², इसको इधर ले आएंगे तो r², तो h² इक्वल्स 3r², इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो h इक्वल्स 3r² रूट, तो h इक्वल्स √3r, तो h बाई r इक्वल्स √3/1, तो h रेशियो r इक्वल्स √3 रेशियो 1 और r रेशियो h इक्वल्स 1 रेशियो √3। दैट्स आंसर। क्वेश्चन 5 को और करेंगे हम लोग। 5 को और में क्या है, आंसर 5 और 5 के और में है, इट ट्रापेजिज्म ABCD, AB पैरेलल CD, तो AB पैरेलल CD एक हम लोग टेरिपिज्म बनाएंगे, तो टेरिपिज्म जो है AB पैरेलल CD एंड DC इक्वल्स टू AB, तो DC है इक्वल्स है टू AB, तो दैट्स ABCD, AB इक्वल्स DC इक्वल्स 2AB, तो DC इक्वल्स 2AB एंड AV वेयर E एंड F, BC एंड AB रेस्पेक्टिवली, तो EF एंड सच दैट BE बाई EC इक्वल्स 4/3,
और प्रूव दैट 7EF इक्वल्स 11AB। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें गिवन है, जब सॉल्व करेंगे तो हमें गिवन है कि गिवन दैट BE इक्वल्स EC 4/3। तो BE जो है ये 4 है और ये 3 है, तो BC इक्वल्स EC 4/3 एंड रिस्पेक्टिवली GE बाई FG या GF, तो FG और एंड DC, GE बाई DC इक्वल्स BE बाई EC भी कर सकते हैं, BC भी कर सकते हैं, टोटली मान। ठीक, तो यहाँ पर BE बाई BC, तो GE बाई DC इक्वल्स BE की जो वैल्यू है 4 और BC की वैल्यू है 7, 4 और 3 को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक, एंड जी अब हम लोग नीचे से कर रहे हैं, ऊपर वाला करेंगे हम लोग। सच दैट GE डिवाइडेड बाई AB, GE डिवाइडेड बाई AB, GE डिवाइडेड बाई AB एंड BE डिवाइडेड बाई BC, तो BE डिवाइडेड बाई BC, जस्ट मिनट, एंड DC की वैल्यू पहले पुटअप कर लेते हैं। DC की वैल्यू हमें गिवन है, DC जो है 2AB, DC जो है 2AB, 2AB, जन GE 2AB इक्वल्स 4/7। ओके, ये उसको ऊपर पहुंचा दो, तो 2 4 द 8, तो GE बाई AB इक्वल्स 8/7, 8/7। ठीक, GE ये जो दो नीचे है ना 2 को ऊपर मल्टीप्लाई पहुंचा दे, 2 4 द 8/7, 2 4 द 8/7। हम प्रूफ करेंगे 7EF इक्वल्स 11AB, ये प्रूफ करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो DGB एंड DEF, सिमिलरिटी ट्रायंगल देखेंगे हम लोग। सिमिलरिटी ट्रायंगल में DFG ट्रायंगल DFG सिमिलर है, देखो DFG सिमिलर है DFG BEG के, किसके सिमिलर है? BEG के, BEG के या DAB के, हाँ DAB कर लेते हैं, ट्रायंगल DAB। अब यहाँ पर DF बाई DA इक्वल्स FG बाई AB इक्वल्स DG और GD बाई नहीं DG, तो DG बाई DB। ठीक, ये तो सिमिलरिटी में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर DF बाई DA है और FG बाई AB, तो इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को। ठीक, इन दोनों को, तो यहाँ पर प्रूफ में यही तो है, FG बाई AB, तो FG बाई AB इक्वल्स FG बाई AB, DF बाई DA, तो DF बाई DA, तो DF दो DF क्या है 3 है और DF बाई DA क्या है 7, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, 3 4 7, तो ये आपके पास 3/7, तो 3/7 AB की वैल्यू है 7 7। ठीक, ओके है।
अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग जो है ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब ऐड कर लेंगे तो जी ई बाई ए बी प्लस जी एफ बाई ए बी इक्वल्स 8/7 प्लस 3/7। अब दोनों का एलसीएम इक्वल्स है तो जी ई प्लस जी एफ बाई ए बी इक्वल्स 11 8 प्लस 3/7। तो जी ई प्लस जी एफ, तो जी ई और जी एफ मिलकर पूरा क्या बनेगा आपके पास एफ ई, क्या बनेगा आपके पास एफ ई। देखो जी ई और जी एफ तो पूरा मिलकर क्या बनेगा आपके पास एफ ई या ई एफ। तो ई एफ बाई ए बी इक्वल्स 11/7, 11/7। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो 7 ई एफ इक्वल्स 11 ए बी, दैट्स आंसर। यही जो है हमें प्रूफ करना था तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो प्रूव दैट। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली जो है ना, कंप्लीटली सेट 3 को डीएक्स कंप्लीटली, 2-4 क्वेश्चन छूट गए हमारे, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 2E और एफ और 3A, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो 3A में आप लोग जो है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना, एरिया ऑफ सेक्टर है, और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये माइनस कर लेना, दोनों आंसर आ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। कमेंट्स में जो ज्वाइन हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे या इंस्टाग्राम पे, आपको कोई जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हो, जहाँ पर मैसेज करते हो वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। कोई भी डाउट हो, ये जहाँ तक हो सके तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। तो कमेंट सेक्शन में हम लोग कमेंट्स में इसलिए प्रोवाइड पूरा टोटली नहीं कर सकते हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में लॉन्ग कमेंट्स लिख नहीं सकते ना, इसीलिए आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसको प्रोवाइड कर देंगे या आगे के वीडियोस में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो ज़रूर हमें भी आप लोग मोटिवेट करते रहिए, लाइक ज़रूर करके जाइए, जिससे कि हम आगे के वीडियोस को आप तक और भी प्रोवाइड कर सके, ठीक। तो आज के जो वीडियोस है वो इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक ए स्क्रीनशॉट, मिलते रहिए हर एक सेट में।